दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला। जन सुनवाई के दौरान यह हमला हुआ। दिल्ली बीजेपी ने हमले की पुष्टि की है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री पर हमले की निंदा की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर हमला क्यों किया गया, किसने किया, क्या उसका इंटेंशन था। जो मुख्यमंत्री पर हमला किया वो भी जन सुनवाई के दौरान। इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमले होते रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर भी हमने देखा कि पूर्व में हमले हुए, लेकिन वो हमले रैली के दौरान या फिर लोगों से मुखातिब होते हुए, लेकिन ये जन सुनवाई में जो हमला हुआ है वाकई में निंदनीय है। न सिर्फ निंदनीय बल्कि सवाल खड़े करता है कि अगर जनता की समस्या मुख्यमंत्री सुन रही है तो क्या इस तरीके का आचरण होना चाहिए। और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, क्या कुछ आगे सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, तमाम सवाल हैं जो अब खड़े होने लगे। हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, सबसे पहले आपसे ताजा अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सौरभ, देखिए अभी हम जो है सीएम के आवास के बाहर मौजूद हैं। आप देखेंगे यहाँ पर अब जब से वो घटना घटी है उसकी सूचना दिल्ली पुलिस को मिली और सभी मीडिया में बात फैली, उसके बाद से सीएम आवास के बाद जो है काफी ज्यादा भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। डीसीपी और स्पेशल सीपी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरी सीएम आवास को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे तो यहाँ पर जो सीएम के परिजन है मुख्यमंत्री के, वो भी उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजय महावर अभी यहाँ पर आए हैं, जो कि चीफ विप है विधानसभा में, वो अभी यहाँ पर आए हैं। और इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी यहाँ पर पहुंचे थे। और लगातार जो सीएम से मिलने के लिए उनके परिजन और जो तमाम बीजेपी के नेतागण हैं वो मिलने के लिए आ रहे हैं। और अभी जो हम लेटेस्ट आपको जानकारी दे सकते हैं उसके अनुसार ये बता सकते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सीएम पर जो हमला हुआ है उसकी कड़ी निंदा जो है की जा रही है। और खासतौर पर सीएम उस घटना के बाद से काफी जो है सदमे में है, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा का ये कहना है कि सीएम जो कि लगातार जनता के बीच में उतरकर लोगों से मिलती हैं, अपने घर पर जनता को बुलाती हैं, और उसके बावजूद ऐसी घटना हो जाना ये उनके लिए काफी बड़ा जो है सदमे का सबक है। तो इसलिए अभी सीएम, हालांकि उनकी हालत जो है वो स्थिर है, उनकी तबियत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स ने और मेडिकल टीम जो अंदर तैनात है उनका लगातार चेकअप किया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि जो भी इस घटना के पीछे जिम्मेदार है उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। विशाल, सवाल ये कि ये हमला पुरुष के द्वारा किया गया, महिला के द्वारा किया गया, ये भी एक सवाल उठना लाजमी है। और अगर किया गया तो वो कौन थे, उनकी क्या कुछ पहचान की गई है, इसके बारे में कुछ क्लैरिफाई हो पाया है? देखिए अभी सूत्रों के हवाले से हम बता दें कि 35 वर्षीय युवक एक व्यक्ति के यहाँ पर जो है नाम निकल कर सामने आया है, कि उसका भी डिटेल, उसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जो है इस घटना को लेकर सामने नहीं आया है। हालांकि डीसीपी और दिल्ली यहाँ पर सीएम आवास पर मौजूद है, उन्होंने अभी तक कोई भी बयान जो है मीडिया के सामने नहीं दिया है। केवल वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है, वो खुद गाड़ी चलाकर जो है यहाँ तक पहुंचे थे। और जब वो यहाँ पर आए काफी टेंशन में थे, काफी उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और काफी उनको फिक्र थी कि सीएम से वो मिले। और जब सीएम से मिलने के बाद वो वापस मीडिया में बयान देने के लिए आया, तब उन्होंने बताया, जानकारी दी कि सीएम की हालत अब बिल्कुल स्थिर है। और सीएम ने यहाँ पर यह भी कहा है कि वो इस घटना से जो है डरी नहीं है, अपने जो वो जन सुनवाई के काम करते हैं, जो उनके कार्यक्रम है, उसको रद्द नहीं करेंगी, वो इसी प्रकार बरकरार रहेंगी। वीरेंद्र सचदेवा ने यहाँ पर यह भी कहा है कि सीएम जो है काफी स्ट्रॉन्ग एक महिला है, हमारी मुख्यमंत्री बहन है, तो वो किसी भी ऐसे हमले से डरने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर गंभीर बात यह है कि जब पिछली सरकारों के दौरान पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ऐसे हमले हुआ करते थे, वो रैली में हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर सीएम के आवास पर, सरकारी आवास पर जन सुनवाई के दौरान हमला होना, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। अब विशाल, सवाल ये कि जन सुनवाई के दौरान हमला होता है, जाहिर सी बात है कि मानसिक स्थिति को तो नहीं आंका जा सकता। अब सवाल ये है कि इंटेंशन क्या कुछ रहा होगा, पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या वजह रही जो हमला किया युवक ने, क्या नाराजगी थी जो मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश की गई? देखिए दिल्ली पुलिस का अभी तक बयान जो है इस मामले को लेकर सामने नहीं आया, लेकिन जो स्थानीय जो लोग यहाँ पर, जो आई विटनेस, यानी कि जो लोग उस दौरान मौजूद थे जन सुनवाई के दौरान, कुछ महिलाओं से हमने बातचीत करी तो उन्होंने पूरे व्याख्यान का जिक्र हमारे सामने किया। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई सामान्य रूप से चल रही थी, सीएम रेखा गुप्ता आम लोगों से बातचीत कर रही थी, उनकी समस्याएं सुन रही थी, और उसी दौरान उन्होंने उस आरोपी जो हमलावर है उससे भी उसका नाम पूछा, उसके समस्या पूछी। दोनों के बीच थोड़ी देर की बात होती है और बात होते ही तुरंत एक हमला जो है आरोपी की तरफ से सीएम की ओर किया जाता है। हालांकि तुरंत हमले के बाद जो सीएम की सिक्योरिटी है, जो प्रोटोकॉल है, वो अलर्ट मोड पर आ जाता है और उस हमलावर को धर दबोचता है और उसे बाहर। विशाल, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं पहले दर्शकों को। जन सुनवाई के दौरान
जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। माननीय तो सवाल ये है कि जो सवाल अब अगला उठ रहा था विशाल, वो अब कहीं ना कहीं गहराने लगा है। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं राजनीति की बू आ रही है, आखिर हमला किसने कराया होगा, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया है और साथ ही साथ वीरेंद्र सचदेवा ने भी ये कहा है कि इस घटना के पीछे अभी क्या राजनीति है या नहीं, ये हम अभी नहीं बता सकते जब तक दिल्ली पुलिस इसके ऊपर आरोपी को जांच नहीं कर लेती। ये पता लगाया जाना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो आरोपी है, जो हमलावर है, क्या वो किसी पार्टी से नाता रखता है, क्या वो कोई पुरानी किसी गुस्से में उसने आकर ये हमला किया है, उसके दौरान खराब हो गया था। और हालांकि अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी इस घटना की पूरी तरह से निंदा करी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि राजनीति में मुख्यमंत्रियों पर या फिर किसी भी नेता पर, किसी भी व्यक्ति पर ऐसा हमला होना ही काफी निंदनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री की हेल्थ की भी जो है मनोकामना करी है और यहाँ पर आप सभी लोग जो है मुख्यमंत्री के परिजन हो या फिर विपक्षी पार्टियों, सभी लोग मुख्यमंत्री की अच्छी सेहत की कामना कर रहे हैं, क्योंकि ये घटना अपने आप में एक शर्मनाक बात है और इस घटना पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि जो आरोपी है, जो हमलावर है, उसका पता लगाया जाए और दिल्ली पुलिस जो है मामले की जांच में जुट चुकी है। सिविल लाइन थाने में आरोपी को ले जाया गया है, जहां पर उसकी पूछताछ की जा रही है। विशाल, सवाल अब ये भी खड़े होने लगे हैं कि पहले जन सुनवाई नहीं होती थी, मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे, आरोप लगाए जाते थे विपक्ष के द्वारा, लोगों के द्वारा कि हम वोट देते हैं, हमें जनप्रतिनिधि सुनते नहीं हैं। अब जब सुन रहे हैं तो फिर अपनी बात कहें, अपनी बात रखें। ऐसे अगर हमला किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है, जो सरलीकरण करने की कोशिश सरकार के द्वारा या फिर नेताओं के द्वारा या फिर खुद मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होगा। बिल्कुल, दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार होता था कि एक मुख्यमंत्री जो है लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उन्हें अपने घर बुलाती थी। पहले भी जन सुनवाई के जो है उसके आयोजन किए जाते थे, लेकिन वो किसी एक स्थल पर केवल एक आध दिन के लिए किए जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से ही वो आम जनता से रूबरू होने के लिए उनसे मिलती है, झुग्गियों में जाती है, उनके साथ जो है खाना भी खाती है, चाय पीती है और अपने घर भी उन्हें न्योता देती है। और सभी लोग, जो ये आप मुख्यमंत्री सदन देख रहे हैं, यहीं पर लोग आते हैं। एक काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर जो सुबह सुबह लोगों की यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। लेकिन आज जो घटना हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का मनोबल टूटा, ऐसा जरूर अंदेशा लगाया जा रहा था। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जब उन्होंने उनसे बात करी तो ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं पाया। लेकिन अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी मुख्यमंत्री सदन जो है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रोड को, जो राजन निवास मार्ग रोड है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर ना आने पाए। और जो लोग उस दौरान मुख्यमंत्री जन सुनवाई के सदन के अंदर मौजूद थे, उन लोगों को भी बाहर कर दिया गया है और अब यहाँ पर जो है आगे की मामले की जांच जारी है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विशाल, सवाल ये कि कार्रवाई कब तक हो, कितनी ठोस हो, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या आरोपी की पहचान हो पाई है, कुछ ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही हो, कहीं से कुछ क्लू मिल पा रहा हो कि आरोपी कौन था, कहाँ का रहने वाला था, क्या कुछ पता लग पाया है? चलो देखिए, अभी तक इसकी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई है, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला है और सीएम की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और सीएमओ यानी सीएम ऑफिस की तरफ से भी अभी केवल यही बयान सामने आया है कि सीएम रेखा गुप्ता जो है अब बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, उनकी हालत स्थिर है। हालांकि उन सदमे में जरूर है, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान जब वो आम जनता के बीच रहती है, उनकी समस्याएं सुनती है और ऐसे में कोई व्यक्ति उन पर हमला कर देता है, तो जाहिर तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए एक सदमा साबित हो सकता है। लेकिन अगर जहां तक आरोपी का सवाल है, उसकी अभी जो है आइडेंटिटी वो रिवील नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस के बयान का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी बीजेपी के जो लीडर्स हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, एकाएक करके दिल्ली बीजेपी की जो यहाँ पर लोग हैं, जो लीडर्स हैं या फिर तमाम मंत्रीगण हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक गाड़ी यहाँ पर रुकी है जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के लिए यहाँ पर कोई पहुंचा है। उसकी आइडेंटिटी देखकर ही उसे अंदर जाने दिया जाएगा और इसी प्रकार ये लोगों के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। फिलहाल आरोपी की बात करें तो अभी तक आरोपी की जो है आइडेंटिटी वो सामने नहीं आ पाई है।
विशाल, अभी तक दिल्ली कैबिनेट में दिल्ली सरकार के कौन कौन से मंत्री पहुंचे हैं वहां पर? जन सुनवाई जो एक लगाया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजन किया जाता है इसका सेंटर का, और उसमें कहीं ना कहीं क्या केंद्र के कुछ मंत्री भी पहुंचे हैं इस पूरे घटनाक्रम में? उसकी भी हम जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, घटना की जानकारी पब्लिक होते ही सबसे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा खुद अपनी गाड़ी चलाकर वो यहाँ पर पहुंचे, जिसके तुरंत बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल यहाँ पर पहुंचते हैं। फिर उसके बाद जो चीफ विप है विधानसभा में अजय महावर, वो यहाँ पहुंचते हैं, और अब दिल्ली के जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी प्रकार और भी लोगों के आने का सिलसिला जो है यहाँ पर बना रहेगा। लगातार लोग आ रहे हैं। फिलहाल अभी जो हमने नाम आपको बताए वही लोग अभी यहाँ तक पहुंचे, लेकिन बाकी जो लोग नहीं पहुंचे वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो संदेश है वो सीएम के नाम पर भेज रहे हैं। अब बिल्कुल विशाल, अब सवाल यही है कि अब समस्या का समाधान के लिए क्या कोई और विकल्प चुना जाएगा? जिस तरीके से आपने भी बताया, हम लगातार जिक्र कर रहे थे, क्या जनसुनवाई का ये माध्यम यूं ही चलता रहेगा अनवरत, या फिर इसमें कुछ रद्दोबदल भी किया जा सकता है? आपने बताया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार इसी तरीके सुनवाई जारी रहेगी। जी जी विशाल, मैं आपसे प्रवेश वर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं, हम इससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा खुद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। और जो हम बता रहे हैं कि लगातार सभी नेताओं का, सभी मंत्रियों का सिलसिला जो है वो आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे थे, और उनके तुरंत बाद ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल यहाँ पहुंचे थे, और फिर यहाँ पर जो है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी पहुंचे, और अब मंत्री प्रवेश वर्मा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं। विशाल, हम आपके पास लौटेंगे। बहुत ही दुख की बात है कि रेखा जी जो इस प्रदेश के मुखिया भी हैं, सीएम हैं, अगर उनके साथ इस तरीके की घटना हुई है तो हम सबको उसके लिए खेद भी है, और हम ये भी चाहेंगे कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये उस बात की भी पोल खोलता है कि आज दिल्ली में न सिर्फ महिलाएं बल्कि कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है, और सेफ्टी के लिए दिल्ली में लोग आते हैं, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का दुर्घटना आज रेखा जी के साथ हुई है, ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। लेकिन साथ के साथ मैं आगाह भी करना चाहता हूं कि आप लोगों को जागना चाहिए, महिला सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। विशाल, अब सवाल सुरक्षा को लेकर भी उठा रहे हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, खुद मुख्यमंत्री सेफ नहीं है, तो आप आम आदमी का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर भी कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। क्या किस तरह से उनके बयान को लिया जाए जो वो प्रतिक्रिया देते नजर आए इस घटनाक्रम के बाद? सौरभ, बिल्कुल देखिए, सुरक्षा एक काफी गंभीर विषय बन चुका है, क्योंकि दिल्ली में आए दिन लोगों की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हम देख रहे हैं। आए दिन जो है रेप और मर्डर के किस्से सामने आ रहे हैं, और अब ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होना, वो भी उनके सरकारी आधिकारिक आवास में, ये सुरक्षा पर काफी बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि हमला होते ही तुरंत जो है दिल्ली पुलिस एक्टिव हो जाती है और अलर्ट हो जाती है, और जो हमलावर था उसको हिरासत में लेती है, और अब उसको जो है सिविल लाइन थाने ले जाया गया है, जहां पर उसकी उम्र जो है 35 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल उसके नाम कहां से, इसका पता लगा पाना अभी जो है दिल्ली पुलिस की जांच का विषय है। सौरभ, विशाल, बिल्कुल आप डिटेल के साथ तैयार